जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे आस माता की पूजा, व्रत विधि, महत्व और चमत्कारी कथा के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू पंचांग के फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आस माता का व्रत और पूजन किया जा सकता है। आस माता के पूजन के बाद आस माता की कहानी अवश्य सुने। आस माता का व्रत और पूजन करने वाले के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। जो भी विपत्ति आती है वो आस माता की कृपा से बड़ी आसानी से टल जाती है। अब जानते हैं कि आस माता की पूजा कब करें। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रथमा तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के मध्य किसी भी दिन आस माता का पूजन और व्रत किया जा सकता है। इस वर्ष आस माता का व्रत और पूजन 18 फरवरी 2026 बुधवार से लेकर 24 फरवरी 2026 मंगलवार के मध्य कभी भी किया जा सकता है। अब जानते हैं आस माता की पूजा का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार आस माता की पूजा और व्रत करने वाले मनुष्य का कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। इस व्रत और पूजन के विषय में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। यह व्रत बहुत दुर्लभ है। इसकी विधि बहुत ही आसान है। यह व्रत करने वाले जातक को आस माता का संरक्षण मिल जाता है। आस माता सदैव उसकी सहायता करती है। आस माता का व्रत और पूजन बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। इस व्रत और पूजन करने वाले जातक का कभी अनिष्ट नहीं होता है, उसका सदैव मंगल ही होता है। जीवन में उसे सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त होते हैं। वो एक सुविधापूर्ण जीवन जीता है। वो हमेशा विजयी होता है। उसको कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन में प्रसन्नता आती है। पारिवारिक संबंधों में मधुरता आती है। अब जानते हैं कि आस माता की पूजा कैसे करें। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अष्टमी तक के बीच में आप जिस दिन भी यह व्रत और पूजन करना चाहें, उस दिन इस विधि से व्रत और पूजन करें। व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर उस पर एक जल से भरा कलश स्थापित करें। धूप दीप जलाकर कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाकर उस पर चावल चढ़ाएं। फिर गेहूं के 7 दाने हाथ में लेकर आस माता की कहानी कहें या सुने। कहानी सुनने के पश्चात एक थाली में पूरी, हलवा और दक्षिणा रखकर बायना निकालकर अपनी सास या परिवार की किसी बड़ी स्त्री या किसी ब्राह्मणी को दें। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। बायना निकालने के पश्चात स्वयं भोजन करें। दिन में एक समय पूजा जरूर करें। यदि किसी के पुत्र जन्म हुआ हो या पुत्र का विवाह हो तो उस वर्ष आस माता का उद्यापन अवश्य करें। अब जानते हैं आस माता के व्रत की उद्यापन विधि। आस माता के व्रत के उद्यापन में उपरोक्त विधि से पूजन करें। उद्यापन में 4-4 पूरी और हलवे के 7 बायने निकालें। उसमें से एक पर तिल और दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे। बायना देने के बाद उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। फिर बाकी बचे 6 बायने सुहागिन स्त्रियों में बांट दें। अब जानते हैं आस माता के व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आसलिया नाम का आदमी रहा करता था। वो आस माता का पक्का भक्त था। वो नियम से हर वर्ष आस माता का व्रत और पूजन किया करता था। आसलिया चौसर का बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे, पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाता था। आसलिया आए दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को घर लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभियां और माँ बहुत नाराज रहते थे। एक दिन उन्होंने क्रोध में आकर आसलिया को कहा कि आप चौसर में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए आ जाते हो। ऐसा कहकर सभी आसलिया को घर से चले जाने को कहते हैं। आसलिया घर वो गांव छोड़कर नगर में चला गया। वहां शुरुआत में उसे बहुत परेशानियां हुई। उन दिनों आस माता का व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता का व्रत और पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। उसके खेल की प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उसे चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया।
राजा और आसलिया में चौसर का खेल चला। राजा उस खेल में आसलिया से हार गया। राजा उसके खेल से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आसलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर पर विपत्तियां आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जल के लिए भी तरसने लगे। भूख प्यास से दुखी होकर वो भी भटकते हुए नगर में आ गए। उन्होंने नगर में आसलिया के विषय में लोगों से सुना कि वो प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराता है और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। ये सब बातें सुनकर उन्हें आसलिया की याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा आसलिया लोगों को अपने हाथ से भोजन परोस रहा था। अपने परिवारजनों को देखकर आसलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आसलिया को पहचान लिया। आसलिया ने उन सभी का स्वागत किया और वहां सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वाले अपने किए पर लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आसलिया ने उनसे कहा कि मैंने कभी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तब सभी लोगों को इस व्रत के विषय में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास की प्रथमा से अष्टमी के मध्य इसका व्रत और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। हे आस माता, आपने जिस प्रकार अपने भक्त आसलिया की सभी विपत्तियां समाप्त की, वैसे सबकी करना। इस प्रकार से व्रत करने वाले सभी लोगों को आस माता की कहानी कहनी चाहिए और सुननी चाहिए। आस माता एक ऐसी माता है जो मनोकामना पूरी करने के साथ घर में सुख, समृद्धि, धन और शांति भी लाती है। कहते हैं कि जिस घर में आस माता की सच्चे मन से पूजा हो जाती है, वहाँ कभी आशा की कमी नहीं रहती। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय आस माता, ताकि माता की कृपा आप पर बनी रहे।